एसपीएल फिलिट एकेडमी लर्निंग ट्रेनिंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर। मार्केट की शुरुआत होने के लिए 2 मिनट अभी बाकी है। सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी नए न्यू कमर्स है, जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आपका विजिट है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बने। विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, तो ये आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। ओके, सो एनालिसिस करते हैं। मार्केट थोड़ा करेक्टेड है। थोड़े से ग्लोबल क्यूज नरमी की वजह से आज मार्केट में थोड़ी सी डाउन साइड हमें यहाँ पे देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 270 पॉइंट के आसपास, और निफ्टी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ओके, बैंक निफ्टी का ये 1 डे कैंडल फ्रेम चार्ट है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्रॉसओवर है। ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे गैप है बैंक निफ्टी का, जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अभी तक फुलफिल नहीं किया है। तो कोई निगेटिव कॉज आते हैं तो बैंक निफ्टी ये गैप जरूर फुलफिल करता आपको नजर आएगा। ये एक रेजिस्टेंस है काफी अच्छा, 56,800 के करीब। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन नहीं होगा तो मे बी यहाँ से मार्केट करेक्ट हो सकता है। और ये जो येलो डॉटेड लाइन है, जिसके बारे में हमने इसके पहले भी जिक्र किया था, कि ये येलो डॉटेड लाइन इसके पहले काफी अच्छा रेजिस्टेंस रह चुका है 56,085 का। तो इसके डाउन साइड अगर मार्केट फिर से आएगा तो डेफिनेटली ये गैप फिल करेगा, और पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और ये जो येलो लाइन है, इसका कहीं ना कहीं पे तो सपोर्ट लेके फिर से ट्रेंड लाइन ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, तो ये सारे थोड़े से क्यूज हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अभी जिस तरीके से 270 पॉइंट में मार्केट ओपन हो चुका है, और एग्जैक्टली ट्रेन लाइन के आसपास मार्केट ने ओपनिंग की है, तो ये ट्रेन लाइन जो है वो सपोर्ट मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रेन लाइन के आसपास का सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो ये जो 56,560 के ऊपर या 56,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाएगा, तो मार्केट में आपको 200 पॉइंट की रैली यहाँ पे दिखने के चांसेस है। चलो लेट्स सी। अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो निफ्टी भी एग्जैक्टली अगर देखा जाएगा, तो निफ्टी भी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ओपन हो गया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, उसका सपोर्ट एग्जैक्टली निफ्टी ने यहाँ पे लिया हुआ है। चलो हम वेट एंड वॉच करेंगे कि हमें कहीं ना कहीं पे तो क्या कोई पोजीशन यहाँ पे नजर आ रही है क्या। ठीक है, कोई भी घाई नहीं करेंगे। ओके, फोमो में कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं होगा। हम सबसे पहले बैंक निफ्टी में कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी में एक सिग्नल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या हमारा पहला ट्रेड कितना सफलदायक होगा। चलो, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा है। 10,000 के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाएगा। थोड़ा रुकते हैं क्या, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं है। बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट है। देखो, इसका अपसाइड मोमेंटम में मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से इसको रिस्पेक्ट दे रहा था, और यही रेजिस्टेंस बन गया। ओके, और रेजिस्टेंस बनने की वजह से देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आके रुका, और यही से मार्केट करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर जाके मार्केट सस्टेन नहीं होगा और कोई सिग्नल हमें नहीं देगा, तब तक हम यहाँ से कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करना है। चलो, निफ्टी में एक सिग्नल मिल रहा है। निफ्टी में एक प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है सपोर्ट के यहाँ से। तो वहां पे कुछ यहाँ पे हमें लेट्स सी, देखते हैं निफ्टी में कुछ कर सकते हैं क्या छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ओह, निफ्टी में एक छोटा सा प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था, लेकिन वो
वो अभी इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। सो अगर वहीं पे अगर मार्केट रुकता तो हम एक रिस्क ज़रूर लेते, क्योंकि अभी रिस्क बहुत बड़ा हो गया है। चलो, वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और रुकना होगा। अभी जिस तरीके से बैंक निफ्टी डाउन साइड प्ले कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस के डाउन साइड बैंक निफ्टी यहाँ पे काम कर रहा है, तो एक मंदी का ट्रेड यहाँ पे हम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में समझो मैं डॉ थेरेपी के हिसाब से भी अगर कोई सोच रखता हूँ, ठीक है, मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, जितना ये इस रेजिस्टेंस के डाउन साइड है, उतना करेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वैसा दिखता नहीं है, मतलब मार्केट में यहाँ पे है ना, कोई ऐसा निगेटिव सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखता नहीं है। फिर भी ये जो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है, उसके हिसाब से अगर हम कोशिश करेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के डाउन साइड काम कर रहा है, तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट ये सपोर्ट तक आना चाहिए, अगर यहाँ से स्लिप होता है तो। ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, मंदी का ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस बन जाता है 23 पॉइंट का, और ऑलमोस्ट एक 50 पॉइंट का मेरा टारगेट यहाँ पे सेट होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव नजर आता है। लेट्स सी, देखते हैं। अगर ये बैंक निफ्टी, देखो अपसाइड मोमेंटम में ट्रेड तो हमें लेना नहीं है, और वो इसलिए नहीं लेना है बिकॉज अब ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। हम डाउनसाइड मोमेंटम में ट्रेड जरूर ले सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, 433.50 समथिंग कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। फर्स्ट ट्रेड मेरा ऑर्डर कभी गिरता ही नहीं है। चलो, हमने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अगर ये फिर से एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा हमें एंट्री मिलने से पहले, अगर फिर से ऊपर जाता है और वहीं से फिर से रिवर्स आता है, तो ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा। ठीक है, ये काफी ज्यादा ट्रेड इंप्रेसिव रहेगा। तो लेट्स सी, अभी मार्केट 56,500 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेंगे बैंक निफ्टी। ये 56,500, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 8,07.26। तो 8 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कॉल साइड है, और वो काफी ज्यादा है। तो वो ज्यादा होने की वजह से मे बी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से थोड़े करेक्शंस हमें यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से हम यहाँ पे फेयरलेस ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 23 पॉइंट के आसपास का समथिंग मेरा कुछ स्टॉप लॉस है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 50 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। चलो, तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि ये पहले ऊपर चला जाए, रेजिस्टेंस को टेस्ट करे, रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के बाद गिरे, ऐसा होना चाहिए। और अगर नहीं गिरता है तो उसके ऊपर जाके हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, पहले नहीं करेंगे। चलो, मार्केट अपसाइड मोमेंटम में ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमें वेट एंड वॉच करना है। लेकिन अभी भी कोई हाँ, देखो जैसे मैंने सोचा था वैसे ही कुछ यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है। मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस के आसपास से एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो गया। ओके, जो एज पर द प्राइस एक्शन अगर हम देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल है। अगर यहाँ से सच में अगर 56,500 जैसे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, अगर नेगेटिव तरीके से काम कर गया,
तो 1:2 के टारगेट्स हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। चलो कोई हाई नहीं है यहाँ पे। बैंक निफ्टी डाउन साइड प्ले कर रहा है और निफ्टी अप साइड प्ले कर रहा है। निफ्टी में अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। 19 पॉइंट का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लेना है हमें, छोटा स्टॉप लॉस लेना है। चलो 10 मिनट हो चुके हैं, हम वीडियो बना रहे हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ से हम एक मंदी का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो वो 423 और 410 बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। मैं इसको यहाँ पे भी ले सकता हूँ। हाँ, अर्ली ट्रेड करने की कोशिश हम कर सकते हैं। अर्ली ट्रेड, हाँ ठीक है, अर्ली ट्रेड। चलो, ट्रेड हमें मिल चुका है और अभी हमारा एंट्री पॉइंट ये बन चुका है। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है और हमारा स्टॉप लॉस है 14 पॉइंट का। और 14 पॉइंट मतलब 28 पॉइंट के आसपास का हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। 30 पॉइंट पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होगा क्या। हम्म, चलो अभी 1000 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1200। थोड़ा स्टॉप लॉस एंड टारगेट में यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो 1400, 455 के आसपास का हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। ठीक है, 1400, 1400। अच्छा समथिंग, हाँ 1800, क्या बात है। 1900 तो स्टॉप लॉस है मेरा 410 का। 410 का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट जो है वो है 455। तो ये मेरा टारगेट है। लेट्स सी, चलो 3900, 4000, 4700, 4900, 5300, 5600। कम ऑन, 5600, हाईएस्ट 5600। कम ऑन, मार्केट गिर रहा है। 5900, 6000। कम ऑन 6000 इज द हाईएस्ट, 6000। चलो देखते हैं। 5900, 5000, 6000। निफ्टी भी डाउन साइड प्ले कर रहा है। 6100, 6200। क्या बात है, 6200 यहां तक हमारा टारगेट है। 6600, 6900, 7000, 8000। क्या बात है, 8600, 9000। कम ऑन 9100, 9100, 9400, 9400। कम ऑन, कितना है यहाँ पे, 450, 452, 455 है हमारा टारगेट। 3 पॉइंट से हमारा टारगेट यहाँ पे रह गया। चलो 9500 तक हमारी यहाँ पे मजल गई। चलो लेट्स सी, फिर से देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से करेक्शन हो गया। 452, 455 का हमारा टारगेट है। 3 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। चलो अगेन 5500। कम ऑन, 5600, 6200, 6600, 7000। क्या बात है। चलो कम ऑन, 7100 तक हमने यहाँ पे देखा। इस कैंडल का हाई 7100। चलो ये कहाँ पे रुक गया, कहाँ पे रुक गया, 425 आ गया क्या। चलो इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता हूँ। चलो 6700 समथिंग यहाँ पे कुछ ग्लिच है। 440 चल रहा है यहाँ पे, 443।
6,000, 7,000. Come on again. 7,000, 7,300, 7,700, 7,800, 7,900, 8,200. क्या बात है? 8,400, 8,900, 9,100. हाईएस्ट 9,100. हमें और 5 पॉइंट चाहिए. बस 5 पॉइंट हो गए, हमारा टारगेट यहाँ पे आ गया. 5 पॉइंट से हमारा यहाँ पे टारगेट आ सकता है. देखो 9,000 से फिर से करेक्ट हो गया 6,000. ओके. तो लॉट साइज थोड़ी ज्यादा होने की वजह से ये इतने बड़े फ्लक्चुएशन हमें यहाँ पे नजर आते हैं. 7,900, 8,100, 8,300. Come on, 8,500, 8,800. Come on, come on, come on. 8,900. So the highest 8,900. चलो नया कैंडल 8,600, 8,900, 9,000. 5 पॉइंट चाहिए हमें. 5 पॉइंट नहीं मिल रहे हमें. 9,000 तक हाईएस्ट हमने यहाँ पे देखा. चलो 8,300 अगेन. सो स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं. 9,100, 9,100. हाईएस्ट 9,100. इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है. ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से भागेगा. 9,400, 9,500, 9,800, 10,000. क्या बात है. 10,600. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. 1 पॉइंट हो गया. 10,600, 10,800. क्या बात है. क्या बात है. हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया. उसके बाद देखो क्या तेजी से भागा है ये. ओके. तो हमने प्रॉफिट बुक किया है 10,800 इस ट्रेड में. तो उसके बाद देखो एग्जैक्टली यहाँ से एक निगेटिव प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ. ओके. देखो मार्केट और ऊपर जा रहा है. तो काफी अच्छी तरीके से हमारा जो ट्रेड था, ये पॉइंट्स हमने अचीव करने की जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे हो चुका है. अब हम ये देखेंगे कि ट्रेड में है तो रीजन भी देखेंगे और अप्रिसिएशन ऑफ परसेंटेज भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो मैंने ट्रेड लिया था 424 पकड़ लेते हैं. तो 10 लॉट 424, 1,48,000 हमने यूज किए. ठीक है. और हमारा जो मुनाफा हुआ है 10,800 यूज हुआ है. 10,800 दिए हुए 1,48,000 ना. यस. ओके. तो परसेंटेज ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो हमारा निकल के आता है 7.29%. तो 7.29% इज मोर देन इनफ. ओके. 5% एप्रिसिएशन से आपका पैसा डबल हो जाता है. तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखो मार्केट काफी अच्छा ऊपर जा रहा है. तो रीजन हम सबसे पहले समझ लेते हैं. भाई कितना भी ऊपर जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है. फिर मार्केट नीचे गया. ये एक रेजिस्टेंस था. और जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के डाउन साइड अगर मार्केट काम करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अगर डाउन साइड काम करेगा तो मार्केट में निगेटिवनेस हमें यहाँ पे दिखेगा. तो ये हमने डिसाइड किया. फिर उसके बाद में स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट का कैंडल फ्रेम चार्ट हमने लेके आए. फिर देखो यहाँ से ये वो सिग्नल था मेरा जहाँ पे मुझे एंट्री बनाना था. तो हमने बार बार अनाउंस भी किया था कि जब तक हमारा पहले ट्रेड होने से पहले अगर अगर यहाँ से अगर ये फिर से ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर से नेगेटिव नेस के तरह से नीचे आता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेड बनाया और ये हमारा स्टॉप लॉस था. और आप देख सकते हो कि मार्केट में वो कितना इम्प्रेसिव तरीके से ये ऊपर गया. अगर हम इसको कंटिन्यू करते तो यहाँ से हमारा जो एग्जिट हुआ है यहाँ से ये और 21 पॉइंट ऊपर जा चुका है. तो और एक 20,000 तक के प्रॉफिट्स मुनाफे हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं. तो ये हमारा इंटेंशन नहीं था. हमारा इंटेंशन था कि जितना भी हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है उसका 1:2 हम लोग यहाँ पे हासिल करें. ठीक है. तो
अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी, ओके, कुछ लर्निंग्स यहाँ पे मिली होगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में साझा करना और कमेंट करना मत भूलना। मैं आपके कमेंट की राह देखता हूँ कि क्या आपको सीखने मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या क्या चाहते हो आप, और कुछ सीखने चाहते हो, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपके ट्रेडिंग स्टाइल में अगर कुछ आ रहे हैं तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो, जिसके आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके। और एक इम्पोर्टेंट थिंग कि बेसिक टू एडवांस ऑफ स्टॉक मार्केट का हम कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं 15th को। ओके, 15 से बैच शुरू हो रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो इतने आसान तरीके से स्टॉक मार्केट में विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स जो है वो आप पैसा बना सकते हो। ओके। तो इसमें सबसे पहली बात इससे होती है, माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो माइंडसेट कैसे रखना है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशंस करने, एनर्जी काम करती है। मैं हमेशा कहता हूँ एनर्जी काम करती है। मैं उस एनर्जी के लिए बहुत काम करता हूँ। सो हमारा एक मॉर्निंग रिचुअल्स क्लब भी चलता है, तो जो मॉर्निंग में 5:15 AM को शुरू हो जाता है। तो आपको काफ़ी कुछ लर्निंग्स आपको इस कोर्स से मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके ज़िंदगी में हर प्रॉब्लम का समाधान आपके पास हो। ओके। सो नॉट ओनली जस्ट स्टॉक मार्केट, पूरी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिंग एंड इन योर लाइफ, तो उसका सॉल्यूशन मैं देने की पूरी कोशिश यहाँ पे इस कोर्स के माध्यम से मैं यहाँ पे करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्किंग ट्रेडिंग सेशन में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप चाहते हो कि आप कोर्स में आना चाहते हो, तो मैं रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे डाल दूंगा। आप उसको रजिस्टर करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।